बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इस शर्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया है वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। या पहले इसकी पूरी लुक देख लें, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम गले पे आते हैं। ये गला आप देख लें, ये पैच था, ठीक हो गया। ये पैच था, इसके अंदर टिश्यू के ऊपर ये बना हुआ था। मैंने उसको काविया किया, काविया के साथ सिंपल गोल गला बनाया क्योंकि ये लाइन गोल गले की ही थी, गोल गले पे ही सूट करनी थी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको इर्द गिर्द से काविया किया है। काविया करके फिर ये मैंने इस तरीके से इसका गला अटैच कर दिया। गला अटैच करने के बाद ये फ्रंट साइड इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी और ये वाला भी पैच इसका टिश्यू के ऊपर ही बना हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टिश्यू है सेंटर में, ठीक है। ये भी मैंने काविया करके इस तरीके से लगाया है, ठीक है। अब सबसे नीचे ये वाला पैच आ गया। इस पैच को भी देख लें आप गौर से, ये भी टिश्यू पे ही बना हुआ था, ठीक है। इसको भी मैंने काविया करके फिर इस तरीके से लगाया है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, गला बना लिया। गला बनाने के बाद मैंने बाजू अटैच कर लिए। बाजू अटैच करने के बाद बाजुओं के ऊपर मैंने सिंपल बाजू रखे हैं क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडर्ड को मैं कुछ नहीं कर सकती थी, यानी कि डिज़ाइनिंग हम लोग नहीं ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था। इसकी फ्रंट पे भी बारीक बारीक एम्ब्रॉयडर्ड थी, फिर पैचेस भी इतने ज़्यादा थे, बैक पे भी तकरीबन ये वाली फुटी बैक पे भी है, ठीक हो गया। इसी वजह से मैंने इसके बाजू सिंपल रखे ताकि डिसेंट से भी लगें। बाजू सिंपल रखने के बाद मैंने क्या किया, ये इस तरीके से पर्ल लगा दिए जिससे इसकी लुक अच्छी आए। अब ये आप लोग देख लें, बाजू लगाने के बाद मैंने बाजू लगाए, बाजुओं के आगे मैंने ये पर्ल लगाए हैं। पर्ल लगाए हैं और नीचे मैंने इचिंग भी की हुई है, ठीक है। इचिंग करके फिर मैंने क्या किया, इसका नीचे वाला ये वाला पैच लगा लिया। ये वाला पैच लगाने के बाद मैंने ये इसके कटान वगैरह बनाए हैं। ये मैंने सेपरेट बना के फिर नीचे को लगाए हैं। ऐसे मैंने इस शर्ट के ऊपर नहीं बनाए। जैसे हम बिब वगैरह कॉलर लगाते हैं, बच्चों के बिब होते हैं, बेबी कॉलर जिनको अक्सर हम लोग कहते हैं, और इंग्लिश में भी, यानी कि अगर हम गूगल वगैरह पर सर्च करें तो बेबी कॉलर लिख के सर्च करें तो ईज़िली निकल आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैंने ये वाले कर्व बनाए हैं, ठीक है। कर्व बनाने की छोटी सी क्लिप मैंने बीच में डाली है इसी वीडियो के अंदर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये मैंने कैसे लगाया है, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर मैंने ये वाला बंच लगा लिया। बंच कैसे लगाते हैं, अगर आप लोग मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप बंच लगाना बता दें तो मैं ज़रूर बंच लगाना बता दूंगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने फिर इसकी इचिंग कर दी है। इससे देखें नीटनेस कितनी ज़्यादा आई है, ठीक है। ऊपर से भी सारा नीट है और नीचे से भी सारा नीट है, ठीक है। अब ये आप देख लें, इस तरीके से हमने चिप्स के कटां काट के बना लिए हैं। ये डबल जैसे बच्चों के बेब वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके से ये ऐसे मैंने पूरी शर्ट का काट के, शर्ट के फ्रंट का काट के, फ्रंट और बैक का बना लिया। फ्रंट पे मैंने लगा लिया, बैक साइड पे मैं लगा रही हूँ, इसी वजह से मैंने कहा आपको पहले बता दूँ ताकि ईजी हो जाए, ठीक हो गया। ये इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया, यहाँ से फ़ोल्ड कर दिया। अब मैं ये इसको इसके अंदर रखूँगी इस तरीके से, ठीक है। और मैं नॉर्मल सा रख के और ये किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। हमने कपड़े को खींचना नहीं है, बहुत ही प्यार से काम करना है। अब ये आप लोग देख लें कि इस तरीके से बिल्कुल नीट लगी है, ठीक हो गया, बिल्कुल नीट। ये फ्रंट और बैक पे मैंने इस तरीके से लगा लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग किस तरीके से अपनी प्रिंटेड शर्ट को भी और कढ़ाई वाली शर्ट को भी किस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।